हेलो एवरीवन, टेक्नोलॉजीज फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज को, और ये पार्ट 4 है। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा तो उसको जाके आप देख लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं भी मेहनत करता हूँ इसके पीछे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अब कल मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये था कि व्हाई डज सैटेलाइट इज नॉट प्रिफर्ड टू बी लॉन्च फ्रॉम साउथ और नॉर्थ पोल। अगर आप में से किसी का जवाब नहीं आया, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए, नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होता है? ठीक है, गोल बनता नहीं मुझसे ये अर्थ, बट मान लो कि ये अर्थ है। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल में होता क्या है कि यहाँ मैग्नेटिक जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जिसके कारण यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना? तो इसलिए यहाँ से लॉन्च नहीं करता। अब एक और चीज़ आपने देखा होगा कि हम सैटेलाइट किस तरह लॉन्च करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि आपको पता होगा जो हमारा श्रीहरिकोटा है, या फिर जितने भी दुनिया भर में जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन हैं, वो सब ईस्ट कोस्ट पे हैं। वेस्ट कोस्ट पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो इसलिए अगर ईस्ट कोस्ट पे हम डालेंगे तो हम अर्थ के डायरेक्शन की दिशा में अगर हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वहां से लॉन्च करना आसानी होता है। बट वही अर्थ के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम डालेंगे, लॉन्च करेंगे, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेशनरी सेलेस्टियल बॉडी। अब ध्यान से देखिए इस शब्द को, स्टेशनरी सेलेस्टियल बॉडी। स्टेशनरी का मतलब होता है जो बिल्कुल अस्थिर है। तो आपको आंसर ये ऑप्शन देख के लग रहा होगा सन आंसर है, बट सन भी आंसर नहीं है, क्योंकि सन भी रोटेट करता है। सन भी रोटेट करता है उसमें, गैलेक्सी में। तो सन भी स्टेशनरी सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, अर्थ नहीं है, मून नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दिस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन। साइरस और डॉग स्टार, प्रोक्सिमा सेंटोरी, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब देखिए, साइरस के बारे में एक एडिशनल फैक्ट बता देता हूँ आपको। साइरस स्टार ऐसा स्टार है जो कि हमारे सन के साइज का दुगुना है और 20 टाइम्स ज्यादा ब्राइटर है। मतलब जो साइज क्या है, 2 गुना है। ठीक है, और 20 टाइम्स ज्यादा ब्राइटर है। ठीक है, और ये कितने दूर पे हमसे? तो 9 लाइट ईयर्स अहेड है। ठीक है, वहीं प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, और ये 4.3 लाइट ईयर्स हमारे सन से है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में देखिए लोग गलती क्या करते हैं कि अगर बोथ ऑफ दिस आता है तो जनरली लोग बोथ ऑफ दिस के हिसाब से आते हैं, बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क वेदर ट्रू और फॉल्स। Viva is a super cluster of galaxies discovered by Indian astronauts in 2017. देखिए, ये जो शब्द है विवा, ये इसकी जगह सरस्वती होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट इसकी जगह विवा दिया इसलिए फॉल्स हो जाएगा। सरस्वती सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज इंडियन एस्ट्रोनॉट 2017 में ढूंढा था। विवा एक कंस्टलेशन का नाम है जिसको अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको डेजिग्नेट, उसका नाम विवा दिया है, कि हमारे इंडियन विवा चौधरी के नाम पे। इंडियन एस्ट्रोनॉमिस्ट है विवा चौधरी, उनके नाम, उनको सम्मानित करने के लिए कॉन्स्टलेशन का नाम विवा रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़। अब देखिए सीरीज क्या है। सीरीज क्या मून है? नहीं जी, मून नहीं है। बेल्ट है, पार्ट ऑफ अ बेल्ट है, बट बेल्ट नहीं है, पार्ट ऑफ द बेल्ट है। एक्चुअली ये डॉर्फ प्लेनेट है। मार्स और जुपिटर के बीच में ना एस्टेरॉइड का बेल्ट आता है, तो उसमें जो लार्जेस्ट बॉडी है, प्लेनेट लाइक लार्जेस्ट बॉडी है, उसका ना वो है सीरीज। अगर मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करता हूं, अगर आप लोगों के पास समय है और अगर रिसेंटली आपके आसपास एग्जाम नहीं है, तो एक वेब सीरीज है अमेजॉन प्राइम पे, एक्सपांस करके वेब सीरीज है, आप उसको देखिए। उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स का यूज हुआ है जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, एक बार आपको लिख देता हूं, इसका नाम है एक्सपांस। ठीक है,
अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं इसके, तो आप देखेंगे। हालांकि अगर तो इसमें जो बहुत सारे स्पेस रिलेटेड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैनीमेड। ठीक है, यहाँ एज के बाद आर भी आ सकता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं, माफ कीजिए ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है जी, सही है। इट इज द मून ऑफ मरकरी, नहीं, ये मून ऑफ मरकरी नहीं है, ये किसका है, मून ऑफ जुपिटर। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ये गैनीमेड के बारे में भी दिया हुआ है इस वेब सीरीज में, तो इसलिए मैं बोलना रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टा 4, इट इज द ब्राइटेस्ट एस्टेरॉइड विजिबल इन द स्काई, ट्रू, सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन मिशन मैवन इज ए स्पेस प्रोब डेवलप्ड टू द स्टडी एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय। देखिए आप वीडियो पॉज करके 1 सेकंड गेस करने की कोशिश कीजिए और आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर ही सही होता है नहीं होता। देखिए जब हम मंगलयान मूवी देख रहे थे तो उसमें विद्या बालन बोलते अक्षय कुमार से कि मार्स ने मेवन लॉन्च किया है, नासा ने मेवन लॉन्च किया है, तो हम भी क्यों अपना मंगल प्रोब क्यों नहीं, मंगलयान क्यों नहीं लॉन्च कर सकते। तो अगर वो सीन आपको याद होगा तो आप इसका आंसर आसानी से लगा पाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नासा। ठीक है, अब ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लेनेट मार्स। देखिए इट हैज 2 परमानेंट पोलर आइस कैप, सही है जी। आफ्टर द मून इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर नाइट स्काई, नहीं, ब्राइटेस्ट थिंग क्या है, वीनस, है ना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सवानास आर, देखिए अब सवाना के बारे में अगर क्वेश्चन आया है तो हम आपको क्या बताना चाहेंगे सवाना के बारे में। आप थिंक कि इसको सोचिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सी टाइप की ग्रासलैंड कहाँ कहाँ मिलती है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद कीजिए। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएगा। तो इसलिए आप पहले उन वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है, और मैं पर्सनली चेक करूंगा आपके आंसर्स। और आखिरी सवाल आज का, निकेल एंड आयरन आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ, और ये क्वेश्चन भी आप पिछली वीडियो से देख के बता सकते हैं, बट चलिए मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सियाल के बारे में, मैंने आपको बताया था सीमा के बारे में। ठीक है, सियाल क्या मिलता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे है, सीमा क्या है, ओशियानिक क्रस्ट पे है। और जो नाइफ है, NIFE नाइफ, वो कहाँ मिलता है, हमें कोर में मिलता है ना, इनर मोस्ट कोर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ का कोर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके ब्रेन को थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, आपके ब्रेन को ग्रे मैटर को बढ़ाने के लिए, आप इस क्वेश्चन के बारे में सोच पढ़िए और पढ़ के मुझे बताइए कि बोरान विंड जो है वो कौन से रीजन में फ्लो करता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए, तो काइंडली डू इट। थैंक यू।